हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं छोटा खान सर टॉपर्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोग को स्वागत है एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानने वाले हैं ट्रिपोनोसोमा प्रोटोजोआ के बारे में। तो आप लोग इस क्लास में अवश्य बने रहिए, पूरा शुरू से आप लोग अंत तक देखिए ये क्लास किस तरह लग रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक है। तो ट्रिपोनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण निद्रा रोग होता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए कि ट्रिपोनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है, तो निद्रा रोग होता है, ठीक है। अब इस प्रोटोजोआ का वाहक मतलब उसका साधन कौन है, किस कारण होता है, तो शीशी मक्खी होता है। निद्रा अगर आपसे पूछ दे कि निद्रा रोग कौन सा किस कारण होता है, कौन सा मक्खी के कारण होता है, तो शीशी मक्खी होती है। निद्रा रोग अफ्रीकी देशों में होने वाले सामान्य रोग है। यह अफ्रीकी देश में सामान्य है, बहुत ही हल्का मान लेता है, बहुत ही आसान मान लेता है ये रोग को, ठीक है। अब लिशमैनिया, अब हम जानेंगे लिशमैनिया के कारण कौन सा रोग होता है। लिशमैनिया के कारण काला जार होता है। इस रोग का वाहक बालू मक्खी है। अगर आपसे पूछ दे लिशमैनिया के कारण कौन सा रोग होता है, तो कालाजार रोग होता है। कालाजार रोग किस मक्खी के कारण होता है, तो बालू मक्खी की तरह होता है। पूरा जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव सब है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भोजन संरक्षण क्या होता है। भोजन तो सब करता है, लेकिन उसका संरक्षण किस तरह होना चाहिए, बताइए। भोजन का जो संरक्षण है वह किस तरह से होना है, ठीक है। भोजन संतुलित किस तरह होगा, ठीक है। रक्षा करना, भोजन को हम किस तरह रक्षा करते हैं, ठीक है। तो भोजन को लंबे दिनों तक सुरक्षित रखना भोजन संरक्षण कहलाता है। देखिए कितना अच्छा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ दे भोजन संरक्षण किसे कहते हैं, तो भोजन को लंबे दिनों तक सुरक्षित रखना भोजन संरक्षण कहलाता है, ठीक है। अधिकांशतः हाँ, आप लोग याद रखिए कि जो भोजन को कहाँ पर रखना चाहिए, तो सबसे पहले उसमें ना मक्खी पड़ना चाहिए। अगर आपके दाल या कुछ में मक्खी पड़ जाए तो मत खाइए, क्योंकि इसमें लेशमीनिया हो जाता है, कालाजार रोग हो जाता है, बहुत सारे रोग है वो सब हो जाता है। तो आप लोग भोजन को किस तरह रक्षा करिएगा, तो आप लोग ज्यादा गदर पिटर चीज सब नहीं खाइएगा। ज्यादा अभी चावल, अभी रोटी, अभी मिठाई, ये सब ज्यादा चीज नहीं खाइएगा, इससे पेट खराब हो जाता है, ठीक है। तो अधिकांश भोजन संरक्षण, भोजन का रक्षा रेफ्रिजरेटर के द्वारा किया जाता है। रेफ्रिजरेटरों के द्वारा किया जाता है इसका भोजन का संरक्षण। इसका मतलब हुआ फ्रिज। देखिए आपको पढ़ने में बहुत लंबा लगता होगा, लेकिन इसका मतलब होता है फ्रिज, ठीक है। खाना बना को फ्रिज में रख देना, वह संरक्षित, उसका रक्षा हो गया। तो हमको आपसे कुछ बात करना था, ठीक है। तो आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है ये भी आप लोग बताइए। आपको साइंस क्लास में किस तरह का मजा आ रहा है, किस तरह का समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बताइए। अगर आपको एक बात बता दे, अगर आपको ऑफलाइन जुड़ना है तो क्या करना है, ऑफलाइन अगर जुड़ना है तो आपको क्या करना है। तो देखिए, अगर आप जो भी बच्चा ऑफलाइन जुड़ना चाहता है टॉपर्स क्लास में, कौन सा क्लास में, तो टॉपर्स क्लासेज में अगर आप लोग ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग सेंटर पर आके पता करिए। तो आपको स्थान बता दे कि अति डेडर्स मॉल के समय जो सचिन ऑटो एजेंसी, उसी के बगल में एक छोटा सा संस्था है, लेकिन हम लोग इसको बड़े से बड़े संस्थान के रूप में मानते हैं। वह एक भी पुपड़ी प्रखंड का सबसे बहुत बड़ा कोचिंग रहेगा। पूरा इलाका का बहुत धमाकेदार एवं शानदार कोचिंग रहेगा। तो आप लोग ऑफलाइन जुड़िए, या आपको अगर आप लोग दूर के हैं तो ऑनलाइन जुड़िए, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा
तो आप लोग कमेंट में बताइए। तो चलिए उसका नोट्स बनाइए। आप लोग फेयर करते हैं कि नहीं? जो पढ़ाया जाता है उसको फेयर करते हैं कि नहीं? आप लोग फेयर करिए तब आप लोग को याद होगा, ठीक है? रीजनिंग करिए, रिवीजन रिवीजन। आप लोग जितना रिवीजन करिएगा, जितना उसको रिपीट करिएगा, उतना याद रहेगा। एक बात बता दे, जो त्रिमासिक एग्जाम था तो दोस्तों जो हम पढ़ाए थे वही छपा गया था। आपको हम बता दिए थे कि जो पढ़ाएंगे ज्यादा तो अतिरिक्त प्रश्न पत्र में पूछा गया था, आपके लेवल से अलग क्वेश्चन सब पूछा गया था, वो भी हम लोग पढ़ाए थे। वह पूरा का पूरा आया है तो आया है। हम क्या बोले हैं, जो पढ़ाएंगे वो कॉपी छपा के आ जाएगा आपके पास। तो आप लोग बने रहिएगा तो और अच्छा रहेगा। तो आप लोग इसी तरह अच्छा से रहिए और आप लोग स्वस्थ हेल्थ इज वेल्थ। हम आपको बता दें, एक छोटी सी अति है, हेल्थ इज वेल्थ। इसका मतलब हुआ स्वस्थ ही धन है। अगर आप लोग स्वस्थ नहीं है तो पढ़ भी नहीं सकते हैं, अगर स्वस्थ नहीं है तो खा भी नहीं सकते हैं, अगर स्वस्थ नहीं है तो खेल भी नहीं सकते हैं और घूम भी नहीं सकते हैं। तो स्वस्थ एक जीवन का बहुत बड़ा आधारभूत संरचना है। तो आप लोग उसी तरह से अपने स्वस्थ हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ ही धन है, उस पर अधिक ध्यान दीजिए। तो चलिए आज के क्लास के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।